ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 जून 2025। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाबा से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। बाबा कह रहे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में चले जाते हो। तुम्हें पिता से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, पवित्रता। बाबा जब ब्रह्मतन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो, स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन होकर रहेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। आपस में भाई बहन मिलकर रहना अर्थात एक दूसरे से एकदम प्रेम स्नेह से रहना। हाँ, अंतिम जन्म में हमें पवित्र बनकर दिखाना है, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर गया। बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि में अंत को जानना, यह सुदर्शन चक्रधारी बनना, यह बातें सिवाय बाबा के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी है, शांति देवा, हे शांति देवा, शांति देने वाले। मालूम किसको भी नहीं कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण इस सदस्य चक्रधारी बनते, देवता को सदस्य चक्रधारी कहला नहीं सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक सदस्य चक्रधारी हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को याद करना, यही मुख्य बात है। तो बाबा को याद करना, गोया शांति का वर्षा लेना। हम्म? और बाबा है सत्य। सत्य पर है ना कि सत्य बोलने की कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सत्य हमेशा हृदय से निकलता है और सत्य स्वतः प्रमाणित है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं, सुना, नहीं हारता है। शांति में सब कुछ है। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है, निरोगी काया मिलती है, सिवाय बाबा के कोई सदस्य चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है ना। बाबा बैठ हमें सार समझाते हैं। बाबा कहते हैं, अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ कर मुझे याद करो, तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सबसे जास्ती जो मेरे भक्त तथा शिव के पुजारी, उनको समझाओ। उस पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है, हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाए, बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद भगवद गीता कहते हैं, कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा ही आकर भी संपूर्ण बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है, तभी बाबा आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। जब एकदम लास्ट होता है तो बाबा आते हैं। बाबा हमें सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, तो इसमें बाबा की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी हो लो, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल के तुम आशिक हो। बाबा को याद, सभी भगवान को याद कर रहे ना। ये तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठा होना चाहिए कि हम ही ब्राह्मण से देवता बनते, हम ही देवता थे फिर चक्र लगाए, हम अभी ब्राह्मण बने फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं, क्योंकि हम ही से देवता थे, हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बने, हम सोकार। कितना युक्ति बाबा समझाते हैं, विराट रूप भी है ना, परंतु से ब्राह्मणों को और शिव को ही उड़ा दिया है। इन दोनों का ही चित्र नहीं है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, लेकिन ब्राह्मण जो चोटी है वो नहीं, और शिव बाबा बनाने वाले वो भी नहीं है। तो अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद किया, और कोई संशय भी नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बन उच्च पद पाना है, यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, ये कैसे होता है। हा? सब बातों में एक ही बात मुख्य है, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं, बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, पर तो बाबा की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से पावन बनना है, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना उच्च पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे। ये भी पढ़ाई है ना। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी, कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है ना। जीवन मुक्ति और मुक्ति सेकंड में मिलती है। स्कूल में भी होना रखते हो ना कि पढ़ लिख कर स्कॉलरशिप पाएंगे, तो ये भी हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि कौन क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले, इस समय यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाबा की याद में रहना है। दूसरी पर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है, और कोई चिंतन न चाहिए। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है।
वरदान है। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल वह स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की, रचना और रचना के विस्तार की पहुंच, प्राप्तियों की परिस्मृति में रखो तो आपकी पसंदी हो, उस पर जो आपको पसंद हो वो मनन करो तो मगन अवस्था हो जाएगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे, माया सदा के लिए नमस्कार करेगी, संगम युग पर पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा पिता के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। तो उच्चारण के लिए, अपने आचरण के लिए कहते हैं ना, खुद को भी खत्म कर लोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी, क्योंकि उन्हें खुश और संतुष्ट करना लोहे के चने चबाना है। ईश्वर खुश हो जाते हैं लेकिन आत्माएं नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।